हमेशा भगवान से डरो, इंसान से नहीं। नमस्कार दोस्तों, महान इंस्पायर में आपका स्वागत है एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। एक सच्चे इंसान की सच्ची कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहली बात है। एक गांव में जयवीर नाम का एक बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान रहता था। वह कभी किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात, बुरा सोचना भी उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आलू खरीदने आया था। उसकी मुलाकात सबसे पहले जयवीर से हुई। व्यापारी को आलू खरीदने थे तो उसने जयवीर से पूछा, क्या गांव में कोई आलू बेच रहा है? जयवीर ने अपने गांव के रतन का नाम लिया, जिसके पास बहुत सारे आलू बेचने के लिए खेत में पड़े थे। तो व्यापारी को उसने रतन का नाम और घर का पता बता दिया। अब व्यापारी बहुत चालाक था। जयवीर को कहने लगा, आप मुझे उसके घर तक छोड़ आओ जहाँ पर आलू बिक रहे हैं। जयवीर उसके साथ चल पड़ा। व्यापारी ने पूरे खेत के आलू का भाव 50,000 रुपये तय किया और भाव तय करने के बाद 10,000 रुपये एडवांस में दे दिए और बाकी की पेमेंट 10 दिन के बाद दूंगा, ऐसा कहकर आलू ले गया। आलू बेचने वाले इंसान को विश्वास हो गया कि उसने 10,000 रुपये एडवांस में दे दिए और बाकी की रकम भी दे देगा। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया। अब व्यापारी का कोई अता पता नहीं था। जो पता दिया था वह भी सही नहीं था। आसपास के गांव में भी पता किया, कुछ भी पता नहीं चला। गांव के लोगों से पता चला कि उसने और भी लोगों को ठग रखा था। अब रतन ने पूरे गांव में यही बात फैला दी कि मेरे आलू बिकवाने में जयवीर का हाथ था। मैंने इसके विश्वास पर व्यापारी को आलू बेच दिए। अगर ये साथ न आता तो मैं उसके साथ उधार न करता। अब रतन ने गांव में पंचायत कर लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत ने सारी बात सुनाकर जयवीर को बाकी की रकम देने का फैसला सुनाया। अब दंड देना पड़ा। उसका दोष सिर्फ इतना था कि वह व्यापारी के साथ गया था। जब दंड वाली बात उसकी औरत ने सुनी तो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। हमारा क्या कसूर था जो यह दंड हमें आज देना पड़ा? यह बात आज से 30 साल पहले की है, जब 40,000 की कीमत बहुत होती थी। जयवीर का हाथ पहले से ही बहुत तंग था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से करता था। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद दंड लेने वाले आदमी ने भैंस खेत में घास चरने के लिए छोड़ रखी थी। अचानक भैंस गिरने की आवाज़ आई। कुछ देर तक तो समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद पता चला शायद किसी सांप ने काट लिया। जब तक डॉक्टर देखने के लिए आया तब तक भैंस मर चुकी थी। भैंस की कीमत लगभग 50,000 रुपये तक की थी, जो बहुत दूध देती थी। जयवीर के ऊपर दंड लगाया और भगवान ने भैंस मरने का दंड रतन को दे दिया। घर से दूध भी गया और भैंस भी चली गई। अब गांव में सबकी जुबान पर यही बात थी, कभी किसी बेकसूर को इतना सज़ा मत दो। अगर किसी की दुआ में ताकत होती है तो बद्दुआ में भी उससे ज़्यादा ताकत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, परमात्मा सबका हिसाब किताब यहीं पर कर देता है। इसीलिए किसी गरीब को इतना मत सताओ, उसकी रोजी रोटी मत छीनो। ऊपर वाला पता नहीं क्या सज़ा दे देता है। हमेशा भगवान से डरो, लोगों से नहीं। यह एक सच्ची कहानी है, मेरी अपनी आंखों देखी। सिर्फ कहानी में पात्रों का नाम बदले हुए हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।